दिया जाए, लेकिन फिर भी हमारी जो एक परंपरा है, आप पेशे से डॉक्टर हैं जिनकी खुद की प्रैक्टिस है और बेहतरीन प्रैक्टिस है और एक लंबी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब अपना खुद का दवाखाना खोल कर। सेकेंड चीज, आज डीएक्शन में भी लगभग 22 साल से डीएक्शन के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। कंज्यूमर, जैसे सब लोग कंज्यूमर होते हैं उसी तरह से पहले कंज्यूमर थे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर हुए, फिर लीडर हुए और आज क्या है, वो ट्रेनर है। स्पीकर से तो बहुत आगे निकल गया, अब क्या है, ट्रेनर। और मैं बार बार एक चीज याद दिलाता हूँ कि जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात आती है तो मुझे दो नाम याद आता है, क्योंकि हम मुंबई में हैं तो मुंबई की बात करेंगे, हम पूरी दुनिया की बात नहीं करेंगे। तो एक नाम आता है डॉक्टर सारंग का और दूसरा नाम आता है डॉक्टर जी.आर. यादव का। तो मैं चाहूंगा कि दोनों लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है, जब हम जी.आर. सर की बात करते हैं तो जी.आर. साहब के डीएनए में ही आयुर्वेद है, क्योंकि आपके पिताजी एक बेहतरीन आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जिनको कि आज हम लोगों का एक्सरे भले फेल हो जाए, लेकिन अगर वो नाड़ी पकड़ के अगर बता दे तो वो नहीं फेल होता है। तो उस परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ पे खुद दवाइयाँ बनाई जाती हैं, खुद अपने हाथ से दवा बना करके लोगों को देते हैं और पूरे एरिया में लोग आपके पिताजी को, जो कि उनके पास डिग्री नहीं है फिर भी लोग डॉक्टर के नाम से जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जी.आर. सर के पिताजी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और सब लोग जानते हैं कि सर का जब ट्रेनिंग होता है तो एक परफेक्ट ट्रेनिंग होती है। देखिए, हम लोग जब बात करते हैं ना तो हम लोगों की बात तो होती है प्रोडक्ट की, लेकिन हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते, हम थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। लेकिन जी.आर. सर उसको डीप में जा करके, मतलब जैसे आयुर्वेद में ना 3 चीज यूज होती है, जड़ यूज होता है, तना यूज होता है, पत्ती यूज होती है, फूल वगैरह सब यूज होते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जो जानकारी देते हैं ना फल वाली देते हैं, जड़ वाली नहीं देते। जो सच्चाई मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, कभी मेरी ट्रेनिंग हो तो नहीं आओगी तो चलेगा, लेकिन जी.आर. साहब की ट्रेनिंग हो तो जरूर आना, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं कि भैंस दूध देती है, हम लोगों को पता कि घी निकलता है, लेकिन जी.आर. सर को पता है कि भैंस दूध देती है, फिर उसको जलाया जाता है, फिर उसके अंदर खट्टा डाला जाता है, फिर दही बनती है, फिर दही से और निकाला जाता है उसको क्या, मक्खन निकाला जाता है, फिर मक्खन को गर्म करके फिर घी निकाला जाता है, फिर घी को भी किस बर्तन में रखा जाता है जी.आर. सर को पता है। और हम लोगों को क्या पता है कि थाली में घी आ गया, बस उतना पता है। हम आपको बता सकते हैं कि घी से क्या होगा, बाकी चीजें हमको पता नहीं है, लेकिन जी.आर. सर को क्या पता है, जड़ से लेके फल तक पता है। तो इनकी मीटिंग होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। तो कैसे बुलाना मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तालियां जोरदार होनी चाहिए। फोटो लेने वाला है कोई? मैं अपने गुरु मेहता सर को, मिश्रा सर को, राजेश भाई और आशीष पटेल जी को मैं बुलाना चाहूँगा सर का स्वागत करने के लिए। आइए सर, आइए, आपका स्वागत। आइए गुरु जी। नहीं, हमारे गौरी आइए सर। साल और पुष्प कुछ दे, जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे जी.आर. सर के लिए। जी.आर. सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सर आ जाइए, हरिया जी आइए, तालियां होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। एक हरिया जी को दे दीजिए पटेल, हसमुख हरिया। जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू जी.आर. सर। पहली बार जो है सब पुराने लोग हैं, हम नए, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए।
कंपनी का नाम सबको पता है? नहीं पता है? क्या नाम है? रिएक्शन। रिएक्शन कंपनी क्या है? आगामी दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है और हम लोग भाग्यशाली हैं कि सही टाइम पे यहाँ शामिल हैं इस कंपनी में, तो बहुत बड़ी बात है। और रिएक्शन कंपनी हमको क्या देती है? हेल्थ देती है और वेल्थ देती है और हैप्पीनेस। आप सोचिए इस तीनों चीज़ के लिए आज इंसान अलग अलग भटकता है नहीं भटकता है? पैसे के लिए अलग जाना पड़ता है कि नहीं? हेल्थ के लिए अलग जाना पड़ता है, खुशी के लिए अलग जाना पड़ता है। दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है ये तीनों चीज़ हमको एक ही जगह पे मिलता है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए, अगर हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और मान लीजिए पैसा बहुत है, हमारे पास बंगला है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, सारा चीज़ है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, हम खुश रह सकते हैं? खुश रहना है, ये दोनों चीज़ का रहना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ हमारे पास प्रॉपर है तो हम खुशी अपने आप चली जाती है। तो हमारा सेक्टर किसका है यार? हेल्थ का। हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो अगर स्वास्थ्य की बात किया जाता है तो आज हमारा हेल्थ कहाँ पे जा रहा है? एक खड्डे में जा रहा है। आप दुनिया बीमारी की तरह जा रही है। एक अच्छा स्वास्थ्य किसको कहते हैं? इसमें कितने लोग हेल्दी हैं, जो स्वस्थ है? ठीक है, हम कहने के लिए हेल्दी हैं, ठीक है, लेकिन हम हेल्दी नहीं है। जब तक हमको ठप्पा नहीं लगता है, जब तक हमको कोई बीमारी नहीं आती है, तब तक हम अपने को हेल्दी मानते हैं, स्वस्थ मानते हैं। पीछे वाले मीटिंग में कितने लोग आए थे? डॉक्टर साहब मीटिंग थी, लगता है सभी लोग, ठीक है। थोड़ा भी अगर ध्यान होगा तो फिगर वही है, एकदम याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हम कहाँ पे हैं? प्री इलनेस अवस्था में हैं, हम यहाँ पे हैं। लेकिन हम यहाँ पे सोचते हैं, जब हमको ठप्पा लग जाता है तब सोचते हैं कि हम बीमार हैं। तो यहाँ पे हम खड़े हैं प्री इलनेस अवस्था में, और फिर कहाँ जाते हैं? डिजीज की तरफ जाते हैं। यहाँ पे इंसान है, अगर जो भोजन ले रहा है, जो पानी ले रहा है, जो हवा ग्रहण कर रहा है, वो यहाँ पे है। यहाँ पे वो गलत सोच रहा है, यहाँ पे वो नहीं है। और यहाँ प्री इलनेस अवस्था मतलब रोग का प्रथमावस्था, मतलब यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इंसान खड़ा है और उसके लिए एक ही रास्ता केवल बचा है, डी तक जाने के लिए, केवल डी तक जाएगा वो। तो दूसरा रास्ता है यू टर्न लेने के लिए अभी तक कोई रास्ता नहीं है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, कब यहाँ पे आ जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ डॉक्टर का ठप्पा लग जाता है कि आपको डायबिटीज है, तो हम बीमार समझते हैं अपने को। हार्ट का प्रॉब्लम तो हम बीमार समझते हैं। लेकिन जब तक हम यहाँ रहते हैं तब तक हम अपने को हेल्दी मानते हैं। लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य का, एक अच्छे हेल्थ का डिफिनेशन क्या है? डॉक्टर साहब ने बताया था, कितना बढ़िया बताया था। कितने लोगों को याद है? एक हेल्दी आदमी किसको कहा जाता है? इसकी 5 परिभाषा है। अगर वो पांचों चीज से हम इस क्राइटेरिया में फिट आते हैं तो हम स्वस्थ माने जाते हैं। पहला क्या है? फिजिकल, शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से, दूसरा मानसिक रूप से, मेंटली। याद है? तीसरा क्या है? सामाजिक रूप से। और पांचवा, चौथा आध्यात्मिक रूप से। और पांचवा आर्थिक रूप से। क्या हम पांचों तरह से स्वस्थ हैं?
देखिए, जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तब आपका मन स्वस्थ रहता है। ठीक है, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन रहता है। जब हमारा मन स्वस्थ रहता है तो हम मानसिक तौर से स्वस्थ रहते हैं। जब हम मानसिक तौर से मतलब स्वस्थ रहते हैं तो हमारे अच्छे विचार आते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, तो हम मानव के लिए, मनुष्य के लिए एक अच्छा कार्य करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, है कि नहीं। जो एक अच्छा कर्म करता है, सामाजिक कार्य करता है, उसको चिंतन होगा कि नहीं होगा? वो ईश्वर का नाम लेगा, वो ईश्वर में विश्वास करेगा, वो आध्यात्मिक होगा। अगर वो आध्यात्मिक है तो ये हमारा बॉडी क्या रहता है? बैलेंस रहता है। अगर हम मानसिक शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? क्या बताया डॉक्टर साहब? हमारा खान पान, रहन सहन, आचार विचार, सोना जागना अगर हमारा परफेक्ट है तो हम पहले शारीरिक रूप से होंगे, फिर मानसिक रूप से, फिर सामाजिक रूप से, फिर आध्यात्मिक रूप से। इसके बाद आज के समय में अगर पैसा नहीं है तो हम किसी रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। ये मास्टर चाबी है पैसा भाई। अगर ये नहीं रहेगा तो खरीदेंगे कैसे सब? मान लीजिए कि आज के समय में ऑर्गेनिक भोजन मिल रहा है तो उसको खरीद के कैसे खाओगे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो? अगर आपको ये पांचों प्रकार से स्वस्थ रहना है, ये पांचों प्रकार से आपको केवल आज के समय में आपको डिएक्शन ये पांचों प्रकार से स्वास्थ्य दे सकता है। और डिएक्शन की ताकत है, हमको ये समझना है। और इसमें हम फिट कब बैठेंगे? डॉक्टर साहब ने बताया था हमारा ईट वेल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज वेल होना चाहिए, तीसरा स्लीप वेल होना चाहिए। ठीक है, जब हमारा भोजन अगर हेल्दी है तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो सारा सिस्टम अपने आप बन जाएगा। तो हेल्दी रहने के जो हम भोजन लेते हैं क्या शुद्ध है? कोई भी चीज़ देख लीजिए, चाहे आपका अनाज हो शुद्ध है, जितने प्रकार का हरी सब्जी है शुद्ध है, फल चारों बगल केमिकल है। देखिए लाल टमाटर रहता है, लाल वाले कलर में डाल देते हैं। हरी वाली सब्जी रहती है, अभी पता नहीं होगा कि हम सुबह काटते हैं, शाम को एकदम क्या होता है? सूख जाता है, मुरझा जाता है, मालूम पड़ता है। लेकिन उनके दुकान पे 3-3 दिन पड़ा रहता है, वो हरे वाले में डालते हैं, हमेशा खेत से ज़्यादा हरा दिखाई देता है। तो हम केमिकल ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? जितने फल पकाए जाते हैं केमिकल से पकाए जाते हैं, है नहीं? हम तरबूज खाते हैं, उसमें देखें इंजेक्शन डालते हैं, वो मीठा भी हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। मतलब लौकी रात को इतनी बड़ी रहती है, इंजेक्शन लगाते हैं बड़ी हो जाती है। तो हमारे कहने का मतलब जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे तहाँ तहाँ मतलब केमिकल है कि नहीं? अगर हम केमिकल युक्त भोजन ले रहे हैं तो ये सारे चीज़ में हमको लोचा होगा और हम बीमारी की तरफ जाएंगे। यहाँ से मतलब यहाँ है ही नहीं है, हम यहाँ पे है, यहाँ से सीधा रास्ता पक्की एकदम तैयार है, एकदम यहाँ पे हम जाएंगे। और यही इसी तरफ दुनिया जा रही है आज। अरे आम आदमी नहीं, डॉक्टर लोग यहाँ पे जा रहे हैं, जिसके भरोसे हम बैठे हैं आज वो भी यहीं पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा भोजन पानी हवा शुद्ध नहीं है। और एक्सरसाइज हम प्रॉपर नहीं करते हैं। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? जोरदार तालियां जितने लोग करते हैं। देखिए अगर हम योगा करते हैं, योगा सीख से, किसी ट्रेनर से योगा सीख के अगर हम आधा घंटा 40 घंटा करते हैं सबसे बेटर है, क्योंकि बाहर की शक्ति अंदर की शक्ति दोनों स्ट्रांग होती है। अगर हम इतना नहीं कर पाते हैं तो अगर हम 40 मिनट 4 से 5 किलोमीटर अगर हम टहलते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, तो हमारा सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक एकदम एक्टिवेट होता है, हमारे सेल एक्टिवेट होते हैं। रनिंग से एकदम बढ़िया रहता है। अगर 2 काम नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा और अलहदी वाला काम है जो डॉक्टर साहब बताते हैं, जिम करना चाहिए, है कि नहीं? वहाँ केवल खाना रहता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है। तो अगर 1 घंटा जिम आप करते हैं, पसीना बाहर आना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक करके आए, पसीना बाहर नहीं आया, ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है? पहले ज़माने के लोग खेत में काम करते थे, फावड़ा चलाते थे, कुदाल चलाते थे, दिन भर पसीना आता था, है कि नहीं? जांता चलाते थे, ये सब करते थे, कितना मेहनत करते थे, इसलिए वो कितना जिंदा रहते थे? 100 साल से 120 साल तक।
उनको भोजन ऑर्गेनिक मिलता था, हवा शुद्ध था, पानी शुद्ध था, लाइफ इतना थी। आज कितना है हमारी लाइफ? 60 से 70 साल, 50 से 60 मान लीजिए, 60 से 70 साल है कि नहीं? वो भी कितने सारे लोग हैं, कम से कम 25% लोग ऐसे हैं जो बीमारी का पैकेज है, उनको एक बीमारी नहीं कई बीमारियां उनके शरीर में है, ठीक है? कितनी गोलियां खाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बीमारी की तरफ जा चुके हैं, और जो यहाँ पे है आज नहीं कल वो यहाँ पे पहुँचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम भोजन को शुद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हवा को शुद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पानी शुद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे, अगर ये सारी चीज़ें शुद्ध नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर लीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे हर प्रकार रिसर्च किया हुआ है कि अगर 10 साल तक गहन अध्ययन करने के बाद तब उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बताना चालू किए कि आप इस सिस्टम से अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप यहाँ से यू टर्न मार सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। जहाँ हमारे मॉडर्न साइंस के पास कोई व्यवस्था नहीं है, अगर वहाँ डॉक्टर लीम ने रिसर्च करके 10 साल के बाद ऐसे हर्ब का हम लोगों का हाथ में दिया ताकतवर, अगर जिसको हम कंज्यूम करते हैं वो सीधा यू टर्न हम मारते हैं, यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करता है? मदद करता है। देखा जाए डीएक्सन की जो कोर प्रोडक्ट है, हमारा स्पीना हो गया, मोरंजी हो गया और आरजीजीएल हो गया, इनमें क्या ताकत है? यहाँ से यहाँ लाने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये 100% क्या करता है? मदद करता है। पता है सभी लोगों को? मदद करता है नहीं करता है? अगर यहाँ पे हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 92% लोग। डॉक्टर नीला साहब यही बार बार बताया करते थे। और यहाँ पे कितने लोग हैं? 8% लोग हैं। लेकिन हमको ध्यान कहाँ देना है? यहाँ पे देना है। यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, अगर इनको हम बताते हैं तो मतलब मेन सेवा होती है। ये तो पहुँच ही गए हैं, अगर मिलते हैं तो इनको भी बताना है, ठीक है? अगर यहाँ पे हम बताते हैं तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो भी यहाँ यू टर्न मार देगा। पैसा नहीं, स्पीना खा सकता है। स्पीना क्या करता है? हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। जैसे हमारा आयुर्वेद कहता है कि हमारा थाली कैसा होना चाहिए? आधा हरा होना चाहिए, जो कच्चा होता है, जो हम सलाद खाते हैं, ठीक है? हरा। और क्या होना चाहिए? फल होना चाहिए। इसके बाद हम क्या लेते हैं? चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, रोटी लेते हैं और सब्जी लेते हैं, ठीक है? इतना हम लेते हैं। अगर ये थाली हम अगर आज हमको मिलती है, ये थाली क्या करती है? यू टर्न मारती है, यहाँ पे लाने में मदद करती है, अगर ये थाली हम लेते हैं तो। लेकिन आज के समय में इतना केमिकल युक्त भोजन है, अगर उसको हम चाह के भी तो मतलब वो न्यूट्रिशन इसमें नहीं डाल सकते हैं, वो विटामिन मिनरल इसमें नहीं हो सकता है। और ऊपर से हम थाली कौन सा लेते हैं ज़्यादा करके? दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, रोटी लेते हैं और सब्जी लेते हैं, ज़्यादा करके मसाला वाला लेते हैं। अब ये सब्जी कहाँ लेके जाएगी हमको? ये थाली कहाँ लेके जाएगी? ये थाली हमको सीधा इस रास्ते की तरफ लेके जा रही है, सबको पता है। और ये थाली हमको कहाँ लेके जाएगी? हेल्थ की तरफ, यू टर्न। तो हमको क्या करना है? अगर यहाँ पे इस थाली पे, इस पे नहीं, अगर इस पे आप 12 स्पीना रख देते हैं तो ये थाली आपका ये थाली हो जाएगा और आपको यहाँ ले जाएगा। इसमें कितना ताकत है? बहुत बड़ी ताकत है। इसमें 100% नेचुरल प्रोटीन है और अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। आपके स्पीना में 65% क्या है? प्रोटीन है। और जो हम सारी चीज़ें अच्छे भोजन से हम जो प्रोटीन लेते हैं उसमें 50% से कम रहता है। और हम किस चीज़ से प्रोटीन लेते हैं? अगर हम चिकन से लेते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। पचाने में कितना टाइम लगता है? 8 घंटा लगता है, 6 घंटा लगता है, ठीक है? अगर सोया से लेते हैं तो उसमें भी टाइम जाता है, अंडा से लेते हैं टाइम जाता है कि नहीं? लेकिन आपका स्पीना क्या है? 100%
अल्कलाइन फूड है, पचा पचाया हुआ है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, आसानी से पच के और अपने बॉडी को एक अच्छा स्वास्थ्य देता है। ठीक है, और हम लोग जानते नहीं हैं कि जो प्रोटीन को पचाने के लिए जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है तब यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड बनता है तो हमारे किडनी का लोड बढ़ जाता है और फिर किडनी के साथ ब्लड में जाता है, तो जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ डिपॉजिट होता है, वहाँ स्वेलिंग होता है, रेडनेस आ जाता है और दर्द चालू हो जाता है। अगर सही टाइम पर उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो गाठिया में कन्वर्ट हो जाता है, गाठिया रोग हो जाता है, ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है। ठीक है, इसमें अच्छे क्वालिटी का फैट है, अच्छे क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट है, अच्छे क्वालिटी का 4 प्रकार का पिगमेंट्स है जो हरा चीज़ में पाया जाता है। क्या क्या है? हमारा जिंथोफिल है, बीटा कैरोटीन है, क्लोरोफिल है और क्या है? फाइकोसाइलिन है। ठीक है, केवल हरा चीज़ में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है और उससे कई गुना ये सारा तत्व इसमें पाया जाता है। और जो ये चारों प्रकार का तत्व है वो हरा चीज़ में जो पाया जाता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो आपके स्पिना में विद्यमान है। अगर ये सारा चीज़ हम लेते हैं सिस्टम से, हमको अच्छा स्वास्थ्य देता है। अब इसको जो आदमी खाएगा, तो जिसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, जिसको डायबिटीज नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, न होने में मदद करेगा, क्योंकि अपनी बॉडी की जो चीज़ चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए ऑलरेडी इसमें है। इसको खाएंगे हमारे शरीर को वो चीज़ मिलेगा जो चाहिए, तो हमारी शरीर बीमारी की तरफ नहीं जाएगी। आप सोचिए, जो महिलाएं 9% ज़्यादा हीमोग्लोबिन कितना रहता है ज़्यादा करके औरतों को? 9, 10, ज़्यादा 11, बहुत बढ़िया मेंटेन किए तो 11, पूरा कभी 12-13 नहीं रहता है। ठीक है, अगर जितना प्रॉपर हमारे बॉडी में ब्लड रहना चाहिए, अगर उतना ब्लड नहीं है तो कहीं कहीं हमारी बॉडी इनबैलेंस रहती है, हमको थकान लगेगा, हमको सुस्ती लगेगा और ब्लड की कमी से किसी भी प्रॉब्लम की तरफ हम जा सकते हैं। अगर जिस महिला के प्रॉब्लम है, थकान है, सुस्ती है, काम करने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगता है, अगर इसको 6 महीना तक खिला दीजिए, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम गारंटी देंगे कि आपका 1 हफ्ता में सही हो जाएगा, 1 महीना में सही हो जाएगा, कोई आपने इंजेक्शन तो नहीं लगाया, दवा तो नहीं दिए हैं, डॉक्टर जैसा ट्रीटमेंट नहीं किए हैं, तो हफ्ता भर में कैसे सही हो जाएगा? ये आपका भोजन है। जैसे हमारा सेव काम करता है, जैसे केला काम करता है, जैसे हमारा फल सब्जी ये काम करता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे हमको एक अच्छा स्वास्थ्य नेचुरल तरीके से देता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में कोई बच्चे जिम करते हैं, उनको अच्छी तरह दे सकते हैं। हमारे घर में बुजुर्ग हैं, जो 60 साल के ऊपर हो जाता है, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। तो जो खाना वो खाते हैं उसका पाचन नहीं होता है, उतना खाना नहीं खाते हैं, तो बुढ़ापापन और जल्दी आता है। अगर ऐसे बुजुर्ग आदमी को अच्छे पेयर में अगर दिया जाए तो आसानी से पच जाएगा, उनका लाइफ बढ़ेगा, जल्दी लाठी नहीं पकड़ेंगे, बुढ़ापापन धीरे धीरे आएगा और स्वस्थ रहेंगे और बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। अगर अपने माता पिता को खिलाते हैं, ये है असली सेवा, इसको खिलाना चाहिए। सेवा बहुत काम की चीज़ है और हर एक इंसान को खाना चाहिए और सबसे सस्ता है। अगर जो ये नहीं खा सकता है तो कुछ नहीं खा सकता है, इसलिए सबको खाना चाहिए, सबको खिलाना चाहिए, क्योंकि हम फल उतना महंगा नहीं खा पाएंगे, ये सब्जियां हैं जितना प्रॉपर हमको चाहिए उतना नहीं खा पाएंगे, लेकिन इसको हम 3.5 रुपया में एक कैप्सूल है, आसानी से खा सकते हैं, अपने परिवार को खिला सकते हैं। तो सबको खाना चाहिए। स्पिना के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए, अगर हम यहाँ पे देते हैं, अगर आदमी अपने को स्वस्थ समझ रहा है, अगर स्पिना वहाँ देते हैं तो यहाँ से यू टर्न हो जाता है उसका, लेकिन अगर यहाँ पे देते हैं तो अगर यहाँ पे देते हैं तो अपने अंदर बढ़िया ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रोडक्ट देना है उसको हम बता देते हैं। एक हमारा स्पाइना हो गया, और उसको कुछ नहीं करना है, केवल चाय को चेंज कर देना है। ठीक है, उसको ये तो बताना नहीं भैया चाय पियो, वो चाय जो पी रहा है केवल दुकान चेंज करा देना है और उसको बताना है
कि वो चाय क्या करता है और हमारी चाय क्या करती है। अगर आप ये नहीं बता पाएंगे, उसको समझ नहीं आएगा, तो आपका चाय क्यों लेगा। बिल्कुल। तो जो चाय वो पीता है, वो चाय कौन सी चाय है? जो हम दुकान की चाय पीते हैं, अदर कंपनी का, सबको पता है। सारा सर बता रहे थे चाय के विषय में, कितना बढ़िया बताए थे कि अंग्रेजों के ज़माने से ही जो चाय का बागान होता है, जो चाय की पत्ती नीचे गिर जाती है, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा मतलब रहता है, तो अंग्रेज के ज़माने से कि भाई इंडिया है, सब कुछ चलेगा, उसमें सिंथेटिक कलर डाल के मार्केट में लाए और हम लोग तभी से पी रहे हैं। और सिंथेटिक कलर डाला हुआ उसमें है, इसके बाद सारा केमिकल है कि नहीं। जैसे ही दूध डाल के उनसे पीते हैं, हमको प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? एसिडिटी होता है, गैस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और इससे हम बड़ी बड़ी बीमारी की तरफ जाते हैं। ठीक है, जाते नहीं जाते? सबको पता है चाय पीने से नुकसान करता है। जो हमारे घर में बुजुर्ग रहा करते थे पहले, या जिसके घर में अब भी है कि नहीं, सबके घर में है, वो बोलते हैं कि बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? कि भूख मर जाती है, बोलते हैं भूख नहीं लगती है, बच्चों को चाय नहीं देना चाहिए। इसका मतलब आपका पाचन तंत्र कमज़ोर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होता है। ठीक है, लेकिन रिएक्शन चाय क्या करता है? रिएक्शन की चाय आपकी ओरिजिनल चाय की पत्ती है। आप सोचिए, जो पेड़ में लगी हुई पत्ती है, ओरिजिनल चाय की पत्ती रिएक्शन कंपनी लाई है, जो एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, जिसमें फ्लोराइड है, जिसमें पॉलीफिनॉल है, जिसमें क्लोरोफिल है। आप सोचिए, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? हमारे सेल को प्रोटेक्ट करके फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है। फ्लोराइड क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन करता है। और पॉलीफिनॉल सेल को प्रोटेक्ट करके स्किन को सुंदर बनाता है। और हमारा क्लोरोफिल क्या करता है? ब्लड को मेंटेन करता है, ब्लड बनाने का काम करता है। ठीक है, आप सुने हैं चाय से ब्लड बढ़ता है, लेकिन रिएक्शन की चाय पीने से ब्लड भी मेंटेन होता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ताकत आपकी चाय की है। दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय अपने पास है, और अपने चाय की एक क्वालिटी है। इसके बाद पूरा का पूरा ताकत लेके कौन बैठा है? आपका गैनोडर्मा। अब आपका चाय क्या हो गया? अमृत तुल्य चाय हो गई। ठीक है, हुआ नहीं अमृत तुल्य चाय। ये चाय आपको कहाँ लेके जाने हैं? डिजीज की तरफ लेके जानी है। डिजीज होगा, पैसा आपका लगेगा नहीं लगेगा? तो पक्का है, चाय क्या करती है? अपने गरीबी की तरफ लेके जाती है। गरीब बनाने वाली चाय है कि नहीं है? और ये चाय क्या करती है? धीरे धीरे हेल्थ की तरफ लेके जाती है कि नहीं? अगर बीमारी हल्का फुल्का है, बीमारी से बाहर निकालती है। तो ये चाय आपका कौन सी चाय है? अमीर बनाने वाली चाय है। आप सोचिए, ये चाय आपको अमीर बनाने वाली है और एक अच्छा स्वास्थ्य देने वाली है। अगर ये चाय पीते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, थकान जैसा नहीं लगेगा, आप हमेशा फ्रेश रहेंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जाएंगे। यही चीज़ लोगों को बताना है। अगर हमारे लोग ये चाय पिएंगे, वो भी स्वस्थ रहेंगे, आप कितना आगे जा सकते हैं, है कि नहीं? अगर आप चाय पीते हैं और आपके जरिए अगर 10 लोग पीते हैं, है कि नहीं? अगर 10 लोग 10 जन को बताते हैं 100 लोग पीते हैं, 100 लोग 10 जन को बताते हैं तो 1000 लोग पीते हैं, और 1000 लोग 10 जन को बताते हैं 10,000 लोग पीते हैं। 10,000 लोग अपने घर पे चाय पिएंगे और एक आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आपका कैरियर देती है ये चाय। सबको पीना चाहिए चाय। आप देखिए, आज यूपी में जितने लोग हैं, चाय भी कितना बढ़िया काम करते हैं, चाय पीते हैं, चाय के विषय में बताते हैं। आज चाय पीने वाला आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, एक बड़ा स्टेटस लिया। ठीक है, अगर हम चाय पीते हैं और स्पिरुलिना यूज करते हैं, दो चीज़ यूज करके हम बहुत आगे जा सकते हैं और लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, और गरीब से गरीब आदमी को एक अच्छा स्वास्थ्य हम दे सकते हैं। ये है सेवा का काम, और ये चीज़ आपको यहाँ लेके आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या दे सकते हैं? यहाँ पे पेस्ट दे सकते हैं, है कि नहीं? अगर दांत मसूड़ा हमारा स्वस्थ है, तभी हम खाना को चबा के खा सकते हैं, तभी अंदर जाके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें से आराम से निकालेगा। तो आज हमारा मसूड़ा दांत सबका खराब हो रहा है कि नहीं खराब हो रहा है? और दांत मसूड़े के लिए जितना बढ़िया पेस्ट दुनिया का बेहतरीन हमारे पास है, किसी के पास है? किसी के पास नहीं है।
आपका मसूड़ा स्वस्थ रहेगा, पायरिया की शिकायत नहीं होगा, दांत में कैविटी नहीं होगा और ठंडा गर्म पानी नहीं लगेगा। आपका दांत सुरक्षित रहेगा, मसूड़ा सुरक्षित रहेगा। जब तक आप रहेंगे बढ़िया चबा के खाना खा सकते हैं, खाना का भी आनंद ले सकते हैं, वैसा पेस्ट अपने पास है। और इसके बाद हम साबुन लगा सकते हैं, यहाँ पे सोप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। कितना भी बढ़िया साबुन हो उसमें केमिकल रहता ही नहीं रहता है, उससे स्किन खराब होती ही नहीं होती है। अगर इतना बढ़िया स्किन रहता तो आप देखिए लोग स्किन प्रॉब्लम में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। पहले लोग मिट्टी से नहाते तो भी स्वस्थ रहते थे। और अपना साबुन कैसा काम करता है, उसमें गैनोडर्मा है, पाम ऑयल है। गैनोडर्मा क्या करता है, रोम छिद्र के द्वारा अंदर जाता है, वहाँ से टॉक्सिन को निकाल के स्किन को सुंदर, सॉफ्ट, मुलायम, चमकदार बनाता है। ठीक है, अगर स्किन बीमारी रहित है उसको स्वस्थ करता है। तो ऐसा साबुन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। आप देखिए कि आज सुंदरता के लिए बैठ के लोग हम लोगों को इंतजार कर रहे हैं, ऐसी चीज़ किसी के पास नहीं है। दुनिया बैठ के इंतजार कर रही है, केवल उनके घर पे जाके हमको बता देना है, लेना उनकी मजबूरी है। अगर हम सही तरीके से उनके माइंड में डालते हैं, लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ जो भी प्रोडक्ट लेंगे, जब तक आदमी प्रीलेस अवस्था में है, वो सब कुछ बोलेगा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बोलता है कि नहीं बोलता है? साबुन लगाएगा बोलेगा बहुत बढ़िया है, चाय भी आपको अच्छी है, इस पीने से एनर्जी मिलता है। लेकिन यहाँ पे काम करने वाला आदमी एकदम ट्रेंड होना चाहिए, नहीं 1-2 महीना फेल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब स्टार्टिंग से काम करते थे, हम भी करते थे, लेकिन डॉक्टर साहब को आगे हम लोग रखते थे। मेहता जी इसी पे काम किए हैं, लेकिन बढ़िया काम करते थे क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग लिया था। यहाँ केवल डॉक्टर ही झेल सकता है, क्योंकि ज़िंदगी भर वो झेलता ही है यहाँ पे। अगर यहाँ प्रोडक्ट भी दिया है, नहीं भी आराम मिला तो डॉक्टर झेल लेगा, लेकिन आप झोरा टांग देंगे, है कि नहीं? अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो अगर हम यहाँ पे काम करते हैं तो 92% लोग हैं। अगर हम जब बिजनेस के तौर पे जुड़े हैं तो पूरा का पूरा हमारा बिजनेस यहाँ पे है, और यहाँ पे रिजल्ट भी बढ़िया है, और यहाँ भी रिजल्ट है। अगर यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला होता तो आप दुनिया के 207 कंट्री में कंपनी प्रोडक्ट नहीं सेल करती। यहाँ के लोग सही हुए तभी पावर के साथ बताए हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बीमार आदमी है तो आपको RGGL देना पड़ेगा, और क्या देना पड़ेगा, मोरंजी देना पड़ेगा, और क्या देना पड़ेगा, स्पिरुलिना देना पड़ेगा। और चाय काफ़ी जो भी वो कर ले रहा है उसको चेंज कराना पड़ेगा। उसका तेल चेंज करा दीजिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। उसका हल्दी चेंज करा दीजिए, नमक चेंज करा दीजिए, और बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। ये सारा चीज़ आप चेंज करा देते हैं, चाय, पेस्ट और तेल, हल्दी, मिर्ची, ये सब चेंज कराते हैं। क्या है, शुद्ध चीज़ है। ये चीज़ जाएगा तो आपका भोजन क्या करता है, शुद्ध होता है, और हम बीमारी से बाहर धीरे धीरे आते हैं, और ये चीज़ और बढ़िया काम करेगा। ठीक है, और जो दवा उसका चालू किया है, मतलब किया है, जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मेडिसिन भी बढ़िया काम करना चालू करेगी, और जिस रोग में फंसा हुआ है उससे बाहर भी आएगा। आज यहाँ से बहुत लोग बाहर आए हैं, यहाँ आए हैं, यहाँ से यहाँ एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ आने के लिए हमारा काम क्या करता है, क्योंकि जो हम मार्केट में जो प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के विषय में हमको पता होना चाहिए कि हमारा गैनोडर्मा क्यों काम करता है, या हमारा स्पिरुलिना क्यों काम करता है, हमारी चाय इतनी इफेक्टिव क्यों है। अगर हमको मालूम ही नहीं है तो हम मार्केट में सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। तो आपका गैनोडर्मा क्या है, RGGL है, सबको पता है, पुराने लोग हैं। RGGL क्या करता है, स्कैनिंग करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, कोशिका को रीजनरेट करता है, बॉडी बैलेंस हो जाती है, हमारी बॉडी खुद तैयार हो जाती है तो सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ये काम हमारा क्या करता है, RGGL, गैनोडर्मा। ठीक है, यहाँ पे हम मोरंजी दे सकते हैं। मोरंजी क्या काम है, मोरंजी क्या चीज़ है, मोरिंडा सिट्रोफोलिया का जूस है, एक फल है, उसका नेचुरल जूस है। ये हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ब्रेन पे भी काम करता है, नस नस पे काम करता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, और काम क्या करता है, इंटरनल एक्सटर्नल कहीं भी स्वेलिंग है उसको कम करने में मदद करता है। तो आप सोच लिए कि पाचन तंत्र पे और नर्वस सिस्टम पे इतना बढ़िया अभी तक कोई चीज़ काम नहीं करता है, उतना बढ़िया आपका मुरंजी काम करता है। एक जगह हम देखा था कि ये मतलब डिप्रेशन में भी काम करता है। पहले क्या होता है, हमको स्ट्रेस होता है, पहले हमको बार बार गुस्सा आता है, सबको आता है, ठीक है कि नहीं। तो गुस्सा हम बार बार करते हैं, किस में कन्वर्ट होता है, एंजाइटी में। तो थोड़ा सा और गुस्सा आता है, कंपन आ जाता है, पसीना हो जाता है कि नहीं, आदमी बौखला जाता है, तब एंजाइटी में चला जाता है। फिर इसके बाद डिप्रेशन में चला जाता है, फिर इसके बाद पागलपन आ जाता है। जैसे जैसे डिप्रेशन आता है तो उसको कैसे लगेगा, जैसे सामने से गाड़ी आ रही है अब हमको मार देगी, धक्का मार देगी, या जिस ब्रिज पे चढ़ रहा है तो लगेगा ब्रिज उधर से गिर रहा है, ठीक है। या तो दो लोग बात कर रहे हैं, अपने में बात कर रहे हैं, वो यही सोचेगा कि हमारे विषय में बात कर रहे हैं, वो अंदर अंदर लेके परेशान रहेगा। डिप्रेशन वाला ही क्या करता है, फांसी लगा लेता है, वो डरता नहीं है, डिप्रेशन आ जाता है फिर, ठीक है। तो वहाँ पे आपका मुरंजी काम करता है। अगर जिसको एंजाइटी है, जिसको डिप्रेशन है, अगर वहाँ पे अच्छे डोज में पिलाते हैं तो बहुत लोग इससे भी बाहर आए हैं। तो हमको नूनी जी पीना चाहिए नहीं, मुरंजी पीना चाहिए। और जिस प्रोडक्ट के साथ देंगे उस प्रोडक्ट का भी पावर बढ़ जाएगा, अपना खुद पावरफुल है। आप इसको चाय के साथ दे सकते हैं, आप इसको त्रिफला के साथ में दे सकते हैं, किसी के भी साथ में दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पिना के विषय में हो गया। बच्चों के लिए, अगर जिसके पास बच्चे हैं, मार्केट में जाते हैं तो बच्चे तो ही है, बच्चे के लिए बताना ही पड़ता है। तो बच्चे के लिए हमारे पास क्या है, कोकोजी है। कोकोजी बहुत ही इफेक्टिव है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, बच्चों के और ब्रेन के लिए। अगर जो बच्चा प्रॉपर 6 महीना तक हम पिलाते हैं तो प्रॉपर उसका ब्रेन काम करता है, उसकी याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। बच्चा घर का खाना खाता है और स्वस्थ रहता है। तो पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? महंगा है, अगर हम स्कूल का फीस भरते हैं, है कि नहीं, पैसा लगता है, बस का फीस देते हैं, ट्यूशन का देते हैं, इसके बाद बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, याददाश्त नहीं हो रहा है, याददाश्त शक्ति उसकी कमज़ोर है, तो फिर मतलब पैसा बेकार है। अगर वहाँ पे अगर थोड़ा हम कोकोजी पिलाते हैं, उसकी याददाश्त शक्ति, ब्रेन की सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक चीज़ याद होना चालू हो जाता है, पढ़ने में तेज हो जाता है, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाता है। जितना नहीं कर सकता है सामने वाला कर सकता है। और हम लोग जब ज्वाइनिंग लिए थे तो हम लोग बीमारी के लिए ही लिए थे, जब हम डॉक्टर साहब लिए थे। जब स्टार्टिंग में हमारा छोटा भाई था, सबको पता है, कितनी बार बताया है, उसको सर का प्रॉब्लम था, सर दर्द का, और इतना दर्द करता था कि सामने वाला देख के तड़प जाता था सर दर्द में। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे डॉक्टर साहब भी साथ में रहते थे। 7 हॉस्पिटल में, कांदीवली से लेके मलाड से लेके अंधेरी तक, यहाँ तक दिखाए थे, कहीं भी रिजल्ट नहीं मिला। इसके बाद केएम में ले गए, केएम में 1 महीना तक, 1 साल तक ट्रीटमेंट चालू था, वहाँ भी रिजल्ट नहीं मिला। और इतना दवा खाते खाते उसके साइड इफेक्ट से, जैसे अब 10 कदम चल रहा है तो बॉडी में कंपन आ जाता था, 10-10 मिनट पेशाब चालू हो जाता था। और इसके बाद हम लोग परेशान हो गए, पिताजी वैद्य थे वो भी परेशान हो गए। और इसके बाद उसी समय में डॉक्टर साहब बताए थे, बोले यार ये कैसे प्रोडक्ट, एक ऐसे हर्ब का रिसर्च हुआ है जो हमारे बॉडी के सेल लेवल पे काम करता है। तो ब्रेन तो सेल से ही बना है, एक बार आप चालू करके देखिए। उस समय भी कॉफ़ी अपनी महंगी लगती थी, 2005 में डॉक्टर साहब दिए थे, कॉफ़ी का दाम था 250 रुपया। डॉक्टर साहब ने खरीद के दिया था, उसी समय लेके हम भाई के गांव भेज दिया और 1 महीने में बताया कि हमको 25% आराम है। आप सोचिए कितना बड़ा रिजल्ट मिला। डॉक्टर साहब को मैंने बताया तो डॉक्टर साहब बोले कि यार इसमें 2% सुना हुआ है, इसके बाद कैप्सूल में 100% है, अब पूरा 100% सही हो जाएगा। 6 महीना मोरंजी के साथ में RGGL खिलाया था, आज तक उस चीज़ का प्रॉब्लम भाई को नहीं आया। तो हम क्या डिसाइड करें, डॉक्टर साहब क्या डिसाइड करें, यार हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, अब जहाँ पे मॉडर्न साइंस फेल हो जाएगी, जहाँ पे बोल दिए कि भाई इसको घर पे लेके जाओ, इसका सेवा करो, वहाँ हम लोग सेवा का काम करेंगे और इसके विषय में हम बताएंगे। तो उसी के लिए जुड़े थे। लेकिन बाद में मेहता साहब ये सब देखा कि भाई यहाँ पे मतलब कि एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है, एक सच्चाई बता के आप बिजनेस भी कर सकते हैं और
इनकम भी ले सकते हैं। तब इसके लिए सिस्टम में आए और धीरे धीरे काम करना चालू किए, आज यहाँ तक पहुँच गए 1 घंटा काम कर करके। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब अगर हम डिजीज पे जाते हैं तो हमको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और डिजीज पे जैसे जाते थे हम लोग, जैसे कांदीवली में वेस्ट में एक गुजराती था और उसको कैंसर हुआ था और उसको 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार बताया था डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगने का। तो हम लोग क्या करते थे, डॉक्टर साहब को आगे करते थे। तो इनका वजन 52 kg था, इससे भी दुबले पतले थे। इस समय कितना है? 63 है। और 2005 में इनका वजन 52 kg था, 52 किलो के थे। और डॉक्टर में हम थे, इसके बाद आलोक मेहता थे, इसके बाद सरोज थे, हम 4 लोग जाते थे। इसके बाद जैसे दरवाजे पहुंचते थे तो डॉक्टर साहब हमको आगे करते थे। अरे यार आगे रहेंगे तो उसको मालूम पड़ेगा डॉक्टर जैसा दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, इनको आगे करते थे, यार सामने बैठ के बात करना पड़ेगा, गारंटी कौन देगा। फिर इसके बाद वहाँ जाने के बाद जब उसके सामने बैठना होता था, डॉक्टर साहब हम लोगों को बैठाते थे, सामने आप बैठिए। इसके बाद ज़बरदस्ती इनको बैठाया जाता था। अब उसको 25 हज़ार का इंजेक्शन लगता था और वो पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब आराम होगा इससे? तो डॉक्टर साहब बताए, याद हो या न हो, डॉक्टर साहब बताए भाई देखिए इसको अगर बराबर पिलाओगे तो आराम से मरेंगे। अच्छा कोई बोल सकता है इसमें? मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। अरे भाई जब खटिया पे सोया हुआ है, खाट पे सोया हुआ है और डॉक्टर बोल दिया घर पे ले जाके सेवा करो, और वो भी पूछ रहा है कि मतलब कितना दिन में सही होगा, आराम होगा कि नहीं होगा। डॉक्टर साहब बोले कि आराम से मरेगा। आराम मतलब फिर समझाए अच्छी तरह कि भाई 25 हज़ार का इंजेक्शन मतलब लग रहा है, ये तड़प रहा है आदमी, ये दोगे तो तड़पेगा नहीं, कहीं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक कप में चाय दिया थे हम लोगों के लिए, कप बड़ा बड़ा था, बोले कि एक कप सुबह शाम पिलाना पड़ेगा, यही भर के। अब पहले बड़ा बॉटल नहीं आता था, छोटा बॉटल था, वो 2 कप में मतलब 1 बॉटल एक दिन में जाता। और इसके बाद वो पीना चालू किया और इसके बाद बोला था कि 1 हफ्ते में आप लोगों को आना पड़ेगा। और हम डॉक्टर साहब फिर वापस 1 हफ्ते 10 दिन के बाद गए। अब उसका दरवाजा के सामने ही बेड था और इसके बाद बेड तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद हालत खराब हुई, बगल में बैठा था, खाट से उठ के बगल में बैठा था। सोचिए मुरंजी का रिजल्ट देखिए। पहली बार था 2005 की बात है, जब हम लोग नए थे, जब रोप पे काम करते थे। अब इतना पावर के साथ अगर काम नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक कप उस समय साहब पिला रहे थे, जिस समय लोगों को बहुत महंगा लगता था। वहाँ पे इतना बढ़िया रिजल्ट मिला था। भिमंडी वाला साहब बताए ही थे, वहाँ पे हम लोग गए थे और एक बच्चे को सुला दिए थे और डॉक्टर साहब पीछे ही थे, हम पहुँच गए। अब देख रहा हूँ तो साला सांस ही नहीं ले पा रहा है, ले रहा है बहुत धीरे धीरे। तो पूछा डॉक्टर साहब देखिए इसको, हम के डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आराम से देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब आए डॉक्टर साहब, देखे होके उसका रिपोर्ट पूरा देखे और बोले कि भाई कुछ भी नहीं पच रहा था, पानी भी भोजन बात छोड़िए, पानी भी पच नहीं रहा था। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब एक बूंद मुरंजी बताए थे, दो बूंद, 10-10 मिनट में 2 बूंद। अब डॉक्टर साहब बोले भी कि यार 2 बूंद क्या काम कर रहा है। फिर बाद में बताया कि भाई इतने टाइम तक यार कितना हो जाएगा। वही बात वहाँ भी आ गई। तो वहाँ हर शुक्रवार की मीटिंग लगती थी। हम डॉक्टर साहब कितना मेहनत किए हैं भिमंडी के लिए, फिर हर हफ्ते जाते थे। अब वहाँ गए तो टेबल पे ऐसे बैठा है जैसे गिरी में बैठे हैं, ऐसे बैठा के लड़के रखे हैं। तो अपने को लगा कि फिर नया लड़का आ गया। फिर गए तो भाई वही लड़का है, इतना बढ़िया रिजल्ट मिला। डॉक्टर साहब बताया कि बताइए सिस्टम्स पिलाओ, बहुत बढ़िया चीज़ है। वो लोग पिला नहीं पा रहे, बाद में स्टार हो गए, रोटी खाना शुरू कर दिया। वही मौत जब और आती है तो फिर डॉक्टर साहब के पास ऐसे रिजल्ट थे, हम लोग देखे थे भाई। और एक HIV हुआ पेशेंट था और HIV होने के बाद वो खटिया पकड़ लिया था और इनके दवा खाना तक आने के पास उसके पास ताकत नहीं था और RGGL खाने की भी ताकत नहीं थी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह हमको बताए थे। उसको एक पेयर RGGL चालू किए थे और केवल मुरंजी चालू किए थे और 1 हफ्ते के बाद साहब के दवा खाना में आया था वो। ठीक है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला था। और वो आदमी आज BST का बस चलाता है
और पर्सनालिटी हमारे जैसी है। हमको कब दिखाए 2 साल पहले कि डॉक्टर साहब वो आएंगे पंडित जी, लेकिन आप मत पूछिएगा फिर मतलब ये प्रॉब्लम था, केवल उनको देखिएगा कि मतलब ये चाइल्ड पेशेंट है, उनका स्वास्थ्य कितना बढ़िया है। उनको देखने के बाद लगता था रियल में मतलब उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया था। अगर नॉलेज लेके आप मार्केट में जाते हैं और सही डोज में बताते हैं तो रिजल्ट वहाँ भी मिलता है। लेकिन आप बिजनेस के तौर पे जुड़े हैं तो आप यहाँ पे टाइम पास मत करिए। यहाँ पे टाइम लगता है, मेहनत लगता है। आप बड़ा वाला आरजीजीएल जिसको खरीदा दिए, अरे 10,000 जो पैसा देगा उसका धर्म है पावर के साथ पूछने का। अरे भाई आप 10,000 ले गए, हमारा आराम नहीं मिला, उसका धर्म है कि नहीं गुरुजी? पूछेगा वो। जब डॉक्टर के यहाँ हम लोगों के यहाँ 100 रुपया की दवा लेके जाते हैं, आके पटक देते हैं एक आध बार कि आराम नहीं हुआ हमको, तो 10,000 का चीज देते हैं। तो अगर नॉलेज आपका रहेगा तो आपको बताएंगे भैया काम करने का सिस्टम है, आप ऐसे लेंगे, 6 महीना लेंगे और 1 साल तक लेंगे, 3 साल तक लेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर गारंटी आप 1 महीना का दिए हैं तो आप गलती किए हैं, आपको भोगना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा। अपने टीम में ऐसे ऐसे लोग भी थे और डॉक्टर साहब संभालते तो वहाँ जाके बताते थे भाई इतना दिन तक लेना है और ऐसे काम करता है। इसलिए हम लोगों का हाथ कभी कोई नहीं पकड़ा, ठीक है। अभी डॉक्टर साहब कहीं भी जाते थे, हम लोग लेके जाते थे, कम से कम 10 साल तो एक ही टीम के साथ थे, केवल हमारे साथ थे और हमारे साथ रहते थे, एक टीम के साथ काम किए। तो वहाँ जाते थे तो केवल लास्ट में यही बोलते थे कि अगर भाई ये प्रोडक्ट आप यूज करो, अगर इतने दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा पूरा पैसा मैं वापस कर दूंगा। अभी किसी को वापस देना नहीं पड़ा है। आप सोचिए प्रोडक्ट की ताकत है, डॉक्टर साहब की ताकत और प्रोडक्ट की ताकत, सही बात है कि नहीं? तो जो चीज़ आप बता रहे हैं, आप जान रहे हैं कि रिसर्च प्रोडक्ट हमारा है, हमारे प्रोडक्ट का एक क्वालिटी है, जिसके सामने आप बैठते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बात करने का तौर तरीका स्ट्रांग होना चाहिए, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब वो पैसा निकाल के देगा, ठीक है। आपका रिसर्च भी बढ़िया है, आपका प्रोडक्ट भी बढ़िया है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसके माइंड में नहीं जाएगा तो पैसा नहीं निकलेगा। पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। बड़ी ट्रेनिंग कहाँ मिलती है? सुई पैलेस में, कैंप में। हम लोग कैंप में गए, वहाँ से बड़ा नॉलेज लिए, वहाँ से माइंड स्ट्रांग होता है, वहाँ से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ऐसे जगह से तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो नॉलेज लेने के लिए हमको कहीं भी जाना चाहिए जहाँ अच्छा नॉलेज हमको मिल रहा है। अच्छा नॉलेज लेने के लिए हम लोग गुजरात मतलब तक गए हैं, खड़े गए हैं। 1,000 रुपया 800 रुपया भर के जाते थे, 1700 रुपया भर के, ठीक है। तो नॉलेज मेन है, हर एक प्रोडक्ट का अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे लाना है तो हमको स्पीना चाय ये सब देना है, और यहाँ पे काम करना है तो हमको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। और बीमारी होने का जैसे हमारा आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारा पेट क्लियर हो रहा है और यूरिन क्लियर आ रही है तो हमको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। संडास पेशाब अगर दोनों क्लियर हो रहा है तो हमारे शरीर के अंदर बीमारी नहीं आती है। अगर इसमें प्रॉब्लम होता है तभी प्रॉब्लम होता है। अगर रिसर्च हमारा बताता है बम्बई में अगर 100 आदमी है तो भगवान के यहाँ से बहुत सुरक्षित आया है, इसमें से 2 आदमी का एकदम गया, 2 मिनट में निकल गया, ठीक है। अगर पेट जिसका क्लियर होता है ना उसको 2 से 3 मिनट नहीं लगता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं न कहीं हम कॉन्स्टिपेशन की तरफ है। अगर ऐसे व्यक्ति को अगर हम त्रिफला देते हैं तो त्रिफला उसी के लिए है ही है, ठीक है। फर्क यही है, त्रिफला का रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो रेगुलर हो जाता है। जब तक नहीं मिलता है तब तक हमको इंतजार करना पड़ता है। त्रिफला के लिए हमको नहीं बोलना है कि 1 महीना में आपका सही हो जाएगा। एक आदमी को 1 हफ्ते में रिजल्ट मिलेगा, एक आदमी को 1 महीने में मिलेगा, और एक आदमी है 3 महीना खाने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसा नहीं त्रिफला काम नहीं कर रहा है, वो जाके काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम में मिलेगा, ठीक है। ऐसा लगा कि नहीं लगा किसी को त्रिफला की सफाई कर रहा है कि कचरा ज्यादा। लेकिन अब नया प्रोडक्ट में कंपनी कितना बढ़िया निकाल दी, क्या नाम है उसका? स्वर्णपत्री। ये संस्कृत में नाम है, हमको डॉक्टर साहब क्लियर नहीं हुआ। हम लोग इसका 25 साल से प्रैक्टिस करते हैं।
सनाई की पत्ती है वो, ठीक है। सनाई की पत्ती आंत के जितने प्रॉब्लम होते हैं आंत पे काम करता है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया है तो हमको स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे, कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो सनाई की पत्ती की ये ताकत है। उसमें ये बताया गया है, जैसे रिएक्शन जो मैडम थी कितना बढ़िया बताई थी, कि अगर जिसको त्रिफला काम नहीं कर रहा है, उसको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसको सनाई का वाला चूर्ण दे दीजिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और रियल में बढ़िया मिलेगा। और जिसको इसका कम मिल रहा है उसको त्रिफला दे सकते हैं, ठीक है। नहीं मिल रहा तो दोनों दे दो, गंजा भी गलत हो जाए। सुबह उसको दीजिए, रात को इसको दीजिए। तो हमारे जितने प्रोडक्ट है सबका एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, उसको हमको यूज करना चाहिए। जब तक हम यूज नहीं करे रहेंगे तब तक हम पावर के साथ बाहर नहीं बता पाएंगे, अपने टीम को नहीं बता पाएंगे, अपने लोगों को नहीं बता पाएंगे। और जब हम पावर के साथ नहीं बता पाएंगे, हमारे लोग मार्केट में पावर के साथ नहीं बताएंगे, वो टीम पीछे रह जाएगी। और नॉलेज इसीलिए दिया जाता है, गुरुजी क्यों बार बार मीटिंग कराते हैं यहाँ पे, इसीलिए कि हमारे लोगों को बढ़िया नॉलेज हो जाए और मार्केट में जाके धमाल मचाए। धमाल कब मचाएंगे? जब बढ़िया नॉलेज लेंगे, अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इसके बाद प्रोडक्ट यूज करेंगे, तब जाके पावर के साथ धमाल मचाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जो प्रोडक्ट है उसको आप सिस्टम से यूज करिए, आप स्वस्थ रहिए, अपने लोगों को स्वस्थ करिए, बढ़िया करियर बनाइए, बढ़िया इनकम बनाइए और एकदम स्वस्थ रूपी जीवन आप जिए। और एक जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए। आपके साथ में जोरदार तालियां होनी चाहिए। कैसा लगा सर का मीटिंग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कम समय में बहुत बढ़िया भाई। वही तो मैं बोलता हूँ कि सागर में गागर भरना इसी को बोलते हैं। सही बात है कि नहीं? अच्छा जीआर साहब, जितना समय में मीटिंग देती है इतना टाइम मुझे सुनने वो लगता है, क्या बोलते हैं, सोचने में लगता है। मालूम है अंदर क्या है? मैं पुराना वाला इंजन हूँ। यहाँ से पहले एक इंजन आता था, उसको ठंडी में गर्म करना पड़ता था। और जीआर साहब मतलब वो है जनरेटर वाला, मतलब अब रस्सी खींचे नहीं कि दादा स्टार्ट पूरा लाइट ही करके दूर हो जाता है। जीआर सर ने एक ही मैसेज दिया कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज। क्योंकि नॉलेज के बगैर देखिए क्या होता है ना कि एक चीज मैं बार बार बताता हूँ कि जीआर सर ने क्या बताया, क्या इस चीज को आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। एकदम 2 मिनट। कारण क्या है कि डॉक्टर जीआर सर डॉक्टर हैं, इनकी प्रैक्टिस है, ये बॉडी के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेडिसिन के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और बॉडी के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये जानकारी एक आम आदमी को नहीं होती है। ये जानकारी एक आम आदमी को होती है क्या? अभी किसी ने पूछ दिया कि गैनोडर्मा कैंसर पे क्यों काम करता है, तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर जीआर यादव ने बताया था? नहीं ना? नहीं। सही बात है कि नहीं? क्यों काम करता है? अभी जीआर सर ने बोला कि त्रिफला जो है पेट पे क्यों काम करता है, पता ही नहीं है। पता है क्या त्रिफला क्यों काम करता है? नहीं पता है तो क्या होगा? दिक्कत होगा। तो जीआर सर ने एक ही मैसेज दिया कि आप सीखो हमसे, लेकिन बताओ अपने तरीके से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपने को। मैं भिवंडी की एक घटना शेयर करना चाहूँगा। हम थे जीआर सर थे, हम लोग मीटिंग किए। मीटिंग करने के बाद एक जन के पास हम लोगों को ले जाया गया, और ले जाया गया। जब से जाने की बात हुई तब से केवल एक बात हो रही थी कि इनके घर पे पैसा गोनी में भर के आता है। किसमें भर के आता है? गोनी में भर के आता है, पैसा गिना नहीं जाता। एक बार बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, 2 बार बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जब बार बोले तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब हर चीज को हर आदमी नहीं हैंडल कर सकता ना। फिर जैसे मैं आगे गया, मैं जीआर सर को बोला, मैं बोला जीआर सर आज मेरे किसी भी एक्शन को बुरा मत मानना, नंबर 1। नंबर 2, मैं जितना कहूँगा उतना ही आप करना।
जिया सर ही साथ में रहते थे ना। अच्छा अब थोड़ा सा तो ईगो तो आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ईगो आया। अच्छा हमको पता नहीं था कि ये भी साला डॉक्टर है, समझ रही ना। अच्छा हम लोग गए, जब गए भाई माहौल देखे, तो माहौल देखे तो नीचे पूरा फ्लोर जो है, मतलब जैसे हम लोग गेट से एंट्री करे वैसे कालीन बिछी हुई है। तीसरे फ्लोर पे गए, पूरे सीढ़ी पे कालीन बिछी हुई है। नीचे देख रहे हैं तो गाड़ी की पूरी पार्किंग है, फर्स्ट मतलब